मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी है उन सभी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आज का जो वीडियो है वाक्य भेद। आपके रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, बाकी अन्य लगभग सभी हिंदी विषय की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में सभी में इस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। तो मित्रों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन वाक्य भेद। वाक्य भेद, देखिए मित्रों, वाक्य भेद की परिभाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है। व्यवस्थित समूह है जो अपेक्षित अर्थ स्पष्ट करता हो। जो अपेक्षित अर्थ स्पष्ट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। मतलब कोई भी अपन एग्जाम्पल दें, उस एग्जाम्पल में सब सार्थक होंगे और सार्थक भी ऐसे कि उनका कुछ न कुछ अर्थ अपने समझ में आए, अर्थ निकले, वही सार्थक शब्दों का समूह है। अपेक्षित अर्थ स्पष्ट करने वाले को ही अपन वाक्य कहते हैं। मित्रों, वाक्य के भेद, अगला है वाक्य के भेद। देखिए मित्रों, वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है मित्रों उद्देश्य और दूसरा है मित्रों विधेय। देखिए, ये वाक्य के दो अंग हैं जो आपने प्रारंभिक कक्षा की जो हिंदी ग्रामर की पुस्तक है उसमें शायद आपने सभी ने पढ़ा होगा और मैं थोड़ा आपको और भी अधिक सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं उद्देश्य को। पहला पॉइंट, उद्देश्य। देखिए मित्रों, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य की परिभाषा मैं आपको लिखता हूं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो, उस एग्जाम्पल में कर्ता क्रिया कर्म रहेगा, लेकिन जो क्रिया का प्रभाव है वो किसके बारे में है उससे उस वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए मित्रों, मैं आपको उदाहरण देता हूं। राम दौड़ता है। दूसरा उदाहरण है अनुराग खेलता है।
देखिए मित्रों, इस वाक्य में राम और दूसरे में अनुराग। पहले वाक्य में दौड़ने वाला कौन है? राम, जो वाक्य का कर्ता भी है और साथ में वाक्य का उद्देश्य भी है। तो इस पहले वाले वाक्य में का उद्देश्य है राम। दूसरे वाले वाक्य में अनुराग खेलता है, खेलने वाला है अनुराग। तो अनुराग खेलने वाला है, तो अनुराग है वो इस वाक्य का उद्देश्य है। ऐसे एक होता है मित्रों, देखिए उद्देश्य के बारे में मैंने बताया, एक उद्देश्य का विस्तार। देखिए उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। देखिए उसमें क्या होता है, उद्देश्य वही होता है, उसके साथ जो अन्य कई शब्द हैं, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा जो भी हैं, वे शब्द उसके उद्देश्य के विस्तार वाले होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है, सफल होता है। देखिए मित्रों, इस वाक्य में उद्देश्य है वो व्यक्ति है, व्यक्ति है उद्देश्य, और ये परिश्रम करने वाला यह है उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। जो उद्देश्य है, उद्देश्य के पहले वाले जो भी शब्द हैं वे सब शब्द उद्देश्य के विस्तार में आते हैं। बाकी एक उदाहरण और देख लीजिए, काम करने वाला मजदूर ही श्रेष्ठ है, काम करने वाला मजदूर ही श्रेष्ठ है। अब देखिए इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? मजदूर इस वाक्य का उद्देश्य है। और मजदूर, बहुत सारे मजदूर हो सकते हैं, कई काम करने वाले होते हैं, कई काम न करने वाले भी हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो काम करने वाला, ये जो शब्द है, ये शब्द है उद्देश्य का विस्तार, मतलब काम करने वाला है वो है मजदूर, तो मजदूर है उद्देश्य, और काम करने वाला है वो है उद्देश्य का विस्तार। इस तरीके से ये आपका वाक्य का पहला भेद है। उसके बाद विधेय। देखिए मित्रों, विधेय स्टार्ट करते हैं अपन। विधेय देखिए दूसरा पॉइंट, विधेय। विधेय की परिभाषा देखिए, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए, जो बताया जाए, जो बताया जाए उसे विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। उसे उद्देश्य, देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपने उद्देश्य वाले में बताया था, जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है। जैसे परिभाषा में लिखा है मित्रों, उद्देश्य के बारे में जो बताया है, यहाँ अनुराग है वो उद्देश्य है, लेकिन अनुराग उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या कर रहा है, किस कार्य में व्यस्त है, तो अनुराग खेलना है, खेलता है, ये है इसका विधेय। राम दौड़ता है, दौड़ता है। इस वाक्य में देखिए राम उद्देश्य है, पिछले एग्जाम्पल में बताया, लेकिन यहाँ दौड़ना है मित्रों, ये है इसका विधेय। जैसा परिभाषा से अपने को ज्ञात हो रहा है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए
वो विधेय होता है। अब देखिए विधेय का विस्तार बताता हूं मैं आपको। विधेय का विस्तार देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य, विधेय और विधेय का विस्तार दो सभी चीजों देखो। लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी एक बच्चे के साथ उधर गई। देखिए मित्रों, मैंने एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा जरूर लिखा है। देखिए इस वाक्य में लड़की है, वो है मित्रों उद्देश्य है लड़की। उद्देश्य का विस्तार मित्रों लंबे लंबे बालों वाली देखिए लड़की उद्देश्य है और लंबे बालों वाली यह है उद्देश्य का विस्तार। लेकिन अपन तो विधेय भी ढूंढना है और विधेय का विस्तार भी है। अब देखिए इसमें विधेय क्या है। लड़की उद्देश्य है, परिभाषा में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए, लड़की के बारे में क्या बताया जा रहा है कि साथ उधर गई है, तो गई है वो क्या है, विधेय है मित्रों, गई। और विधेय का विस्तार है अभी एक बच्चे के साथ, ये विधेय का विस्तार है। अभी एक बच्चे के साथ यह है विधेय का विस्तार। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर इन दोनों की परिभाषा, उद्देश्य और विधेय की जो परिभाषा मैंने आपको बता दी है, जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। अमूमन आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा इस एग्जाम्पल में उद्देश्य कौन सा है, या उद्देश्य का विस्तार कौन सा है, या विधेय कौन सा है, या विधेय का विस्तार कौन सा है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको चारों चीज बता दी। लड़की उद्देश्य है और लंबे लंबे बालों वाली ये उद्देश्य का विस्तार है। विधेय गई, विधेय है और विधेय का विस्तार अभी एक बच्चे के साथ, ये इसका विधेय का विस्तार है। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल है वो पूछे जाएंगे, उस एग्जाम्पलों का आपको देखिए मित्रों, इस तरीके से ये बताया मैंने। अब आगे चलते हैं वाक्य के अगले प्रारूप में। अब देखिए मित्रों, वाक्य है, वाक्य के प्रकार। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं पहला है रचना के आधार पर,
रचना के आधार पर। और दूसरा है मित्रों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके ये जो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो प्रकार हैं, जैसे पहले आज के इस एपिसोड में अपन रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य जिसको सरल वाक्य भी कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। आज अपन इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला रचना के आधार पर, देखिए रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार में पहला साधारण वाक्य, साधारण अथवा सरल दोनों एक ही नाम है। सरल वाक्य जैसे अपन ने उद्देश्य विधेय में पढ़ा था, राम दौड़ता है, अनुराग खेलता है, मोहन बाजार जाता है, ये सब वाक्य साधारण वाक्य हैं। देखिए अपन इसमें की परिभाषा लिखते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य हो तथा एक ही विधेय हो, तथा एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो वहाँ साधारण वाक्य होता है। वहाँ साधारण वाक्य या सरल वाक्य होता है। देखिए इसके उदाहरण, राम पत्र लिखता है, श्याम जयपुर जाता है। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मित्रों, साधारण वाक्य सरल वाक्य। क्यों? जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम तो क्या है? उद्देश्य, लिखना है वो है विधेय, पत्र है वो कर्म है। अब देखिए इस वाक्य से साधारण कर्ता, क्रिया और कर्म का आभास हो रहा है अपने को, तो इसका मतलब साधारण वाक्य। वैसे ही श्याम जयपुर जाता है, श्याम वाक्य का कर्ता है और जाना वो वाक्य की क्रिया है। और कहाँ जा रहा है राम? जयपुर जा रहा है, तो जयपुर वाक्य का कर्म है। मतलब जिससे कर्ता, क्रिया और कर्म का पता चल जाए अपने को, साधारण वाक्य कहलाते हैं। ऐसे ही पहला साधारण वाक्य है। दूसरा मित्रों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए 2 या 2 से अधिक या 2 से अधिक वाक्यों को समुच्चयबोधक अवयव से जोड़ा जाए। वाक्यों को समुच्चयबोधक अवयव से जोड़ा जाए। समुच्चयबोधक अवयव से जोड़ा जाए। वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिस वाक्य में एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य से जोड़े,
लेकिन जोड़े भी किससे? समुच्चय बोधक अवयवों से, या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन समुच्चय बोधक अवयव होते कौन कौन से? देखिए मैं आगे लिख दूं, किंतु, परंतु, परंतु, कि, क्योंकि, तो, इसलिए, इसलिए आदि, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं मित्रों। इन समुच्चय बोधक अव्ययों से वाक्यों को जोड़ा जाएगा, वहां संयुक्त वाक्य होगा। देखिए अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूं। राम पढ़ता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता। देखिए ये पहला वाक्य राम पढ़ता है और अवश्य सफल होता है, ये दूसरा वाक्य है। लेकिन दोनों वाक्यों को ये समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इस तो से दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, इस कारण से ये वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। देखिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसमें भी वाक्य है। आगे देखिए, राम अयोध्या के राजा थे परंतु उन्हें वनवास जाना पड़ा। राम अयोध्या के राजा थे परंतु उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो परंतु शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय में आ गया, तो समुच्चय बोधक अव्यय आने से यह वाक्य भी संयुक्त वाक्य हुआ। इससे मिलते जुलते ये जो भी अव्यय है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होवोगे, तो इसमें तो आ गया समुच्चय बोधक। मतलब आपको पहचान सिर्फ यही है, दो वाक्य हो या दो से अधिक हो, वे दोनों या दो से अधिक वाक्य हैं वो इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हो, वहां वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब आगे चलते हैं मित्रों, मिश्र वाक्य। देखिए मित्रों, तीसरा जो अपना प्रकार है वो है मिश्र या मिश्रित, मिश्रित या मिश्र वाक्य। वाक्य देखिए इसमें कि मैं परिभाषा लिखता हूं, जिस वाक्य में पहला वाक्य मुख्य वाक्य हो, जिस वाक्यों में पहला वाक्य मुख्य वाक्य हो, पहला वाक्य मुख्य वाक्य हो तथा शेष वाक्य उपवाक्य हो, शेष वाक्य उपवाक्य हो, उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए पहला वाक्य मुख्य होगा और बाकी जो वाक्य हैं वे चाहे एक हो चाहे दो हो या दो से अधिक कितने भी हो उनका संपर्क है पहले मुख्य वाक्य से हो, ऐसे उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि तुम लकड़ियां काट कर लाओ। राम ने कहा, राम ने कहा कि लक्ष्मण लकड़ियां काट कर लाओ। काट कर लाओ। देखिए इसमें जो पहला वाक्य है राम ने कहा,
कहने वाला राम है, इसका मतलब ये वाक्य है वो मुख्य वाक्य है। और जो बाद में है यह है लक्ष्मण लकड़ियां काट कर लाओ, यह है उपवाक्य, यह है मुख्य वाक्य और यह है इसका उपवाक्य है। अब इस मुख्य वाक्य का है संबंध लक्ष्मण से भी है, क्योंकि राम तो कहने वाला है, लक्ष्मण लकड़ियां काट के लाएगा। दोनों वाक्यों का संबंध है, सिर्फ अंतर यह है मुख्य वाक्य पहला है, बाकी उपवाक्य है। और इसको जो की है ये समुच्चय बोधक अव्यय भी है, मतलब समुच्चय बोधक अव्यय होने के कारण से कहीं आप संयुक्त वाक्य इसे न समझ लें, क्योंकि संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का होना जरूरी होता है और मिश्रित वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव का होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये की है, की की जगह मैं ये कोमा लगा देता, राम ने कहा, यहाँ कोमा, फिर लक्ष्मण तुम लकड़ियां काट कर लाओ, तब भी ये वाक्य सही था। आगे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं। आज जैसे मोहन तुम यहां आओ ताकि मेरे पास बैठकर पढ़ सको। मोहन तुम यहां आओ, ये वाक्य मुख्य वाक्य हो गया। ताकि है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला भी है, लेकिन तुम पढ़ सको और पढ़कर सफल हो सको। मोहन तुम यहां आओ ताकि बैठकर पढ़ सको और सफल हो सको, ये दोनों उपवाक्य हो गए। इन दोनों उपवाक्यों को एक मुख्य वाक्य से जोड़ दिया गया है, इस कारण से यह वाक्य मिश्र वाक्य है। देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन ने ये जो वाक्य के भेद पढ़े हैं, ये बहुत ही सरल माध्यम से मैंने आपको समझाया है, सटीक तरह से। और मेरा विचार है कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वाक्य भेद से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, इन्हीं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों से। और शायद इस बार भी आएंगे और 100% आपका प्रश्न है वो सही होगा।